नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों चैप्टर चल रहा था चक्रवृद्धि ब्याज का। ठीक है दोस्तों, एक वीडियो उस पर बन चुका है। ठीक है दोस्तों, तो वह जो वीडियो बना है थोड़ा झलाऊ बना है, लेकिन दोस्तों उसमें जो नियम बताया गया है, अगर आप उस नियम को समझ जाएंगे तो आप एक लाइन में चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल लगा देंगे। ठीक है, अगर आप फार्मूले से लगाएंगे सवाल दोस्तों तो बहुत बड़ी हो जाएगी, एग्जाम में सवाल समय आपका शार्ट पड़ जाएगा। तो हमारा प्रयास यही रहेगा आपका समय बचे दोस्तों। तो हम चलते हैं सवाल पे। सवाल क्या कह रहा है, 2000 की धनराशि कितने समय में 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2420 रुपये हो जाएगी। ठीक है, कितने समय में, अर्थात इसमें टाइम पूछ रहा है। तो हम उस दिन क्या बताए थे अगले वीडियो में, A/P के, ठीक है, मिश्रधन अपान मूलधन करेंगे तो मिश्रधन इतना हो जाता है, मूलधन कितना है 2000 हो जाता है। ठीक है, तो 2420 हो जा रहा है, मूलधन कितना था 2000, जीरो से जीरो काट देंगे दोस्तों दो, और उसके बाद देखेंगे वर्ग बन रहा है, वर्ग बनेगा तो 2 साल, क्यूब बनेगा तो 3 साल। देखिए अभी कोई वर्ग नहीं बन रहा है। ठीक है, इसको हम 2 से काट देंगे, 2 से जब काटेंगे 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, 2 एकन्नम 2 बटे 100। अब क्या बन रहा है दोस्तों, वर्ग बन रहा है 11 का वर्ग बटे 10 का वर्ग। जो घात होता है दोस्तों वही टाइम होता है, जो घात होता है वही टाइम होता है, अर्थात 2 वर्ष में 2000 की धनराशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2420 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसमें हमको रेट निकालना होता दोस्तों तो ये क्या है, मिश्रधन है, ये क्या है, मूलधन है, तो ब्याज कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 बटे मूलधन कहते हैं। देखिए दोस्तों, ब्याज जो होता है या लाभ हानि होता है, ब्याज जो होता है मूलधन पे दिया जाता है, लाभ हानि क्रय मूल्य पर दिया जाता है, तो बटे 10 करते हैं। अगर रेट प्रतिशत में बताना होता है तो गुणे 100 कर देते हैं। ठीक है, जीरो से जीरो काट देंगे 10%। ठीक है, रेट 10% वैसे सवाल में दिया है, अगर नहीं दिया रहेगा तो हम ऐसे निकालेंगे। चलते हैं दोस्तों अगली सवाल पे। चलिए दोस्तों अगली सवाल पे चलते हैं। अगली सवाल क्या कह रहा है, 8000 की धनराशि कितने समय में 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितना हो जा रहा है, 9261 रुपये हो जा रहा है। ठीक है, तो आपको क्या दिया है दोस्तों, मूलधन दिया है 8000 और अमाउंट दे दिया है 9261। ठीक है, 9261 दिया है, और आपको रेट भी दे दिया है। ठीक है, आपको रेट दिया है 5%। तो हम क्या करते हैं, हमारा जब तक प्रयास रहेगा A/P के रूप में हम सवाल को बदलेंगे, क्योंकि हम इसी मॉडल पे सवाल पढ़ रहे हैं अभी तक। A का मान है 9261 और उसके बाद 8000 दोस्तों किसी का क्यूब हो गया, क्योंकि 3 जीरो है, किसी का क्यूब होगा तो 8020 का क्यूब होता है, तो 9261 भी हमको ज्ञात करना है उसके ऊपर वाली राशि को। ओके, उसके ऊपर जाएंगे तो 21 का क्यूब होता ही होता है, लेकिन आपको याद भी करना है। ठीक है, और बटे 20 का क्यूब। अब जो घात होती है वही समय होता है। ठीक है, जो घात होती है दोस्तों वही समय होता है, अर्थात 3 वर्ष। ठीक है, अर्थात 3 वर्ष हो जाएगा दोस्तों। अगर समय, इसमें समय पूछा है 3 वर्ष हो जाएगा। अगर रेट ना दिया होता, समय 3 वर्ष दिया होता, हमको रेट पूछ लेता दोस्तों, तो इसी में हम निकाल लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये मूलधन है, ये मिश्रधन है, तो ब्याज कितना है दोस्तों, ये 1 है ना, 20 से 21 हुआ है, और उसके बाद मूलधन कितना है 20 है, गुणते 100 करते हैं। ठीक है, गुणते 100 करते हैं, 20 पंचे 100 हो जाएगा, वो 5%। कोई दिक्कत, अगर समय हमको 3 वर्ष दे दिया होता, रेट पूछ लेता, तो हम भी इसी मेथड पे लगाते हैं। ठीक है, जहाँ तक हमारा प्रयास रहेगा, ये 2 लाइन का सवाल है, आप प्रयास करेंगे 1 लाइन में आपका उत्तर आ जाएगा, क्योंकि यहीं आपको घात मिल जाएगा, आपका आंसर यहीं हो जाएगा। चलिए अगली सवाल पे चलिए दोस्तों, अगली सवाल पे चलते हैं। सवाल थोड़ा बदला हुआ है, लेकिन लगाएंगे उसी मेथड पर। देखिए क्या किया है, 30,000 की धनराशि का 20% की दर से 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज की दर अर्धवार्षिक होगा। ठीक है, अर्धवार्षिक और त्रैमासिक होता है दोस्तों। अगर अर्धवार्षिक दें होता है तो वही होता है, लेकिन अर्धवार्षिक
ठीक है। अर्धवार्षिक जैसे पे एक साल में 12 महीने होता है दोस्तों। अगर अर्धवार्षिक देना होगा तो 2 बार देना होगा, तो एक 6 माह पे देना होगा और एक फिर 6 माह पे देना होगा, अर्थात ब्याज की दर 2 बार देना होता है। ठीक है, वही रेट रहेगा, 2 बार देना होता है तो रेट क्या हो जाएगा दोस्तों, आधा हो जाएगा। ठीक है, रेट क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 10%। ठीक है, और उसके बाद जो टाइम दिया है, टाइम क्या होता है दोस्तों, वही समय है, समय जैसे पे साल में 1 बार देता था, अब साल में उसको 2 बार देना है। ठीक है, 12 तो क्या करेंगे, हम समय को दूना कर लेंगे। जैसे समय दे दिया है, इसको पहले सही करिए, 2 एकम नम 2 एक 3/2 वर्ष। ठीक है, जब इसमें हम रेट को आधा करेंगे तो हम समय को दूना करेंगे। जब छमाही देना होता है तो 2 का गुणा करेंगे तो 3 बार देगा। ठीक है, 2 2 से कट जाएगा, 3/2 गुणे 2 करेंगे, ठीक है, तो 3 बार देगा। तो समय क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 बार हो जाएगा, और रेट क्या हो जाएगा, 10% हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, 10% बराबर होता है दोस्तों, 10% बराबर होता है 1/10। ठीक है, 1/10 होता है। अब ए बाई पी के फार्मूले पे हम चलेंगे। ये क्या है दोस्तों, ब्याज है, ये क्या है, मूलधन है, तो मिश्रधन क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, मिश्रधन क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा बटे मूलधन 10। ठीक है, ये ब्याज है, ये मूलधन है, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ के आएगा 11, और उसके बाद मूलधन, और उसके बाद क्या करते हैं, जो घात होता है वह समय होता है। समय 3 बार दिया है तो 3 बार गुणा कर लेंगे। ठीक है, 3 बार गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 का क्यूब 1331। ठीक है, बटे 10 का क्यूब 1000। कोई दिक्कत, क्या पूछा है दोस्तों, ब्याज पूछा है, तो क्या हो जाएगा, ये मिश्रधन है, ये मूलधन है, तो ब्याज क्या हो जाएगा, दोनों का अंतर। ठीक है, CI क्या हो जाएगा, दोनों का अंतर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 331। अब उसके बाद आते हैं, क्या दिया है, क्या दिया है दोस्तों, ये मूलधन है 30,000। हम क्या करते हैं, मूलधन दिया रहता है तो मूलधन से भाग देते हैं, मिश्रधन दिया रहता है तो मिश्रधन से भाग देते हैं। तो मूलधन कितना है दोस्तों, 1000 है, जो दिया रहता है उससे भाग देते हैं, जो पूछता है उससे गुणा करते हैं। पूछा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 331। जो दिया रहता है, जैसे मूलधन दिया है दोस्तों, मूलधन से भाग देंगे, जो पूछा है दोस्तों सवाल में उससे गुणा करें। अगर हमको मिश्रधन पूछा होता तो मिश्रधन से गुणा कर देते हैं, तो 3 0 से 3 0 काट देंगे, उसके बाद 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, उसके बाद क्या बचा है दोस्तों, 1 0, तो कितना हो जाएगा ब्याज, कितना हो गया, 9,930 रुपये। ठीक है, अगर मिश्रधन निकाल लेते हैं दोस्तों तो हमको यहाँ कितने का गुणा करना पड़ता, 1331 का गुणा करना पड़ता। तो हमको ब्याज पूछा दोस्तों, यही हो जाएगा। एक सवाल इस पे और लगाइए तो ये कंफर्म हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगली सवाल पर चलते हैं। अगली सवाल क्या कह रहा है, 2000 की धनराशि है 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। ठीक है, 10%, और 1/1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज प्रति छमाही संयोजित किया जाता है। अगर छमाही की बात करेगा दोस्तों, रेट को हम आधा कर देंगे और समय को क्या करेंगे, दूना कर देंगे। ठीक है, समय को दूना करेंगे और रेट को आधा करेंगे, तो 10 दिया है, 10 दिया है, जब आधा करेंगे तो रेट कितना हो जाएगा दोस्तों, 5% हो जाएगा, रेट 5% हो जाएगा। समय अगर गुणा करेंगे 3/2 आ जाएगा दोस्तों, इसको बदलिए, अगर 3/2 आ जाएगा। ठीक है, 3/2 आ जाएगा, तो अगर रेट को हम आधा कर दिए हैं तो समय को दूना करेंगे तो 3 बार दिया जाएगा। 1.5 वर्ष अर्थात 18 माह होता है दोस्तों। तो अगर 6 माह पर दिया जा रहा है तो 6 त्रिक 18, तो 3 बार दिया जाएगा, और रेट कितना हो जाएगा, आधा। ठीक है, अब हमको मालूम पड़ गया, अब सवाल में हम लगाएंगे T बराबर 2 वर्ष 3 बार, और रेट कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। ठीक है, रेट को हम आधा कर दिए हैं और समय को दूना कर दिए हैं, तो 5% बराबर होता है दोस्तों
5% बराबर होता है 1/20। ये आपको प्रतिशत में मालूम होगा, ठीक है। 5/100 कर देंगे, काट देंगे, 1/20 आ जाएगा। ये क्या होता है दोस्तों? ब्याज होता है। ये क्या होता है? मूलधन होता है। तो A/P के फार्मूले पर आप जाइए तो ए कितना हो जाएगा? ब्याज और मूलधन जुड़ेगा तो 21 हो जाएगा, और उसके बाद बटे मूलधन, ठीक है। क्योंकि ब्याज और लाभ हानि हमेशा मूलधन पर दिया जाता है। अब क्या कह रहा है? समय 3 बार दिया है तो 3 बार हम गुणा करेंगे, ठीक है। अगर आपको क्यूब याद है तो 9261 होता है, 9261 होता है। अगर नहीं याद है तो ऐसे गुणा करके आप निकाल लेंगे, ठीक है दोस्तों। 9261 होता है, 20 का क्यूब 8000 होता है। कोई दिक्कत यहाँ से नहीं आनी चाहिए। क्या पूछ रहा है? ब्याज पूछ रहा है। तो अगर मूलधन इतना हो और मिश्रधन इतना हो जा रहा है, मूलधन इतना है तो ब्याज कितना हो जाएगा दोस्तों? तो इसमें से इसको हम घटा देंगे, घटाएंगे कितना आ जाएगा? 8000 है, और मिश्रधन कितना हो जा रहा है? 9261 हो जा रहा है। तो 1261 ब्याज हो जाएगा, ठीक है। 1261 ब्याज हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं? क्या दिया है? मूलधन दिया है ना दोस्तों, तो मूलधन से भाग देंगे और जो पूछा है उसका गुणा करेंगे। जो दिया रहेगा उसका भाग देंगे और जो पूछेगा उसका हम गुणा करेंगे। ब्याज पूछ रहा है, ब्याज इतना है, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होगा दोस्तों, मूलधन दिया है, मूलधन में मूलधन का भाग देंगे 8000, ठीक है, गुणते जो पूछा है। चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है तो 1261, ठीक है, 1261 ब्याज है। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 2 एक नम 2, 2 चौका 8। अब 4 से इसको काटेंगे तो 4 तिहाई 12, बचा कितना दोस्तों? 6 है, एक बार जाएगा तो 4 एक नम 4 हो जाएगा, बचा 2, 21 हो जाएगा, 4 पंचे 20, बचा 1, 4 दूनी 8, बचा 2, उसके बाद 20 हो, 4 पंचे 20। तो कितना हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज दोस्तों? 315.25। कोई दिक्कत? यह मेथड दोस्तों आपको समझना है और उसके बाद आपको सवाल इतने लाइन में आपकी सॉल्व हो जाएगा। नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला बहुत लंबा होता है दोस्तों, सॉल्व करने में आपको बहुत दिक्कत होती है। चलते हैं अब अगले मॉडल सवाल पे। चलिए दोस्तों अगली सवाल पे चलते हैं। अगली सवाल क्या कह रहा है? कितने समय में, ठीक है दोस्तों, कितने समय में 1200 रुपये का मिश्रधन 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1323 हो जाएगा, जबकि ब्याज प्रति छमाही संयोजित किया जाता हो, ठीक है। तो अगर छमाही दिया जाता है दोस्तों तो हम रेट को आधा कर देते हैं, ठीक है, रेट को हम आधा कर देते हैं और टाइम को दूना करते हैं। लेकिन इसमें टाइम ही पूछ रहा है, हम टाइम को निकालते हैं। तो रेट आधा करेंगे तो 10% दिया है दोस्तों, तो इसका आधा करेंगे तो 5% हो जाएगा। 10 का आधा 5%, और 5% बराबर होता है 1/20 होता है, ठीक है। तो 1/20 होता है, हम क्या माने हैं इसको? ब्याज, इसको मूलधन माने हैं। तो मिश्रधन क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा ना। तो हम A/P के फार्मूले पे जाएंगे तो 21 बटे हम इस फार्मूले पर मत जाइए, हम डायरेक्ट कर देंगे। A/P हमको दिया है, सीधा दिया है, ये मूलधन है, ये मिश्रधन है, सीधा दिया है, तो क्यों हम वहां तक जाएं, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे? मिश्रधन कितना है? 1323 हो जा रहा है। अगर नहीं दिया होता तो हम इस फार्मूले पे जाते हैं, इस फार्मूले से भी हम वहां आंसर तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे? 1200, ठीक है। कितने समय में? इस 1200 से 1323 हो जा रहा है, तो हम इसको काटेंगे दोस्तों। कोई वर्ग नहीं बन रहा है, कोई क्यूब नहीं बन रहा है, तो इसको काटेंगे। 2 1 3 और 3 2 5 5 3 8 1 9, 3 से कट जाएगा दोस्तों, 3 से काटिए। 3 चौक 12, 3 चौक 12, फिर 3 चौक 12, 3 एक नम 3, और उसके बाद 3 चौक 12, ठीक है। 441 बटे 400, ये क्या है दोस्तों? 21 का वर्ग है। 441 21 का वर्ग है और 420 का वर्ग है, ठीक है। 420 का वर्ग है तो वर्ग है दोस्तों, तो समय कितना हो जाएगा? 2 बार, ठीक है, 2 बार दे रहा है, ठीक है।
समय क्या हो रहा है, 2 हो रहा है, अर्थात 2 बार दे रहा है। ठीक है, तो 2 बार दे रहा है। अगर छमाही 2 बार दे रहा है तो अर्थात साल में 6 माह के दे रहा है, तो 2 बार दे रहा है, तो 6 6 12 माह हो जाएगा। तो 12 माह अर्थात 1 वर्ष। ठीक है, 12 माह अर्थात 1 वर्ष हो जाएगा। घाते 2 है दोस्तों, 2 बार देगा 6 माह पर, क्योंकि यहाँ सवाल में कह रहा है ब्याज प्रति छमाही दे रहा है। तो एक बार 6 माह में देगा, तो 2 बार कितने वर्ष में, 12 माह में देगा, तो अर्थात समय हो जाएगा दोस्तों 1 वर्ष। ठीक है, तो हम अगर 5 बटे यहाँ तक जाते हैं तब भी हमारा क्या होता है दोस्तों, देखिए 21 बटे 20 आता। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें सवाल में नहीं होना चाहिए। आप इस मेथड पे सवाल लाने का प्रयास करिएगा, जब नहीं हो पाएगा तब अपना फार्मूला लगाइएगा। चलिए दोस्तों अगले सवाल पे, चलिए दोस्तों अगली सवाल देखते हैं। अगली सवाल थोड़ा नया मॉडल है। क्या कह रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, तो कितने समय में 8 गुनी हो जाएगी। ठीक है, कोई धनराशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है और कितने समय में 8 गुनी हो जाएगी। तो ऐसी मॉडल सवाल हम फार्मूले पर नहीं जाएंगे, ट्रिक पे जाएंगे। जैसे यहाँ गुनी है, यहाँ वर्ष हो जाएगा। पहले 2 गुनी कितने वर्ष में हो रहा है दोस्तों, 5 वर्ष में हो रहा है। ठीक है, 2 गुनी 5 वर्ष में हो रहा है, तो हमको कहाँ तक जाना है। ठीक है, कहाँ तक जाना है, 8 गुनी तक जाना है। इसका गुणा उसी संख्या में करेंगे। ठीक है, तो 2 दूनी 4 और 4 का फिर था माने करना है, 4 का गुणा 2 में करना है, तो 4 दूनी 8। ठीक है, इधर क्या करना है, ये संख्या बार बार गुणा करनी है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32। ठीक है, तो और इस साइड क्या करेंगे, वर्ष में क्या करेंगे, 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पहाड़ा पढ़ेंगे। 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 तिहाई 15 हो जाएगा, 5 चौक 20, 5 पचे 25, 5 पचे 25। अब आपको चाहे जो पूछ ले सकता है, कितने समय में 4 गुनी हो जाएगी, तो 10 वर्ष। कितने समय में 8 गुनी हो जाएगी, 15 वर्ष। कितने समय में 16 गुनी हो जाएगी, तो 20 वर्ष। कितने समय में 32 गुनी हो जाएगी, तो 25 वर्ष। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो हमको सवाल में क्या पूछा था दोस्तों, कितने समय में 8 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो 15 वर्ष में 8 गुनी हो जाएगी। हम यह भी कर सकते हैं सवाल में, तो 8 बराबर होता है 2 के पावर कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 के पावर 3। जो पावर होगा इसमें गुणा करेंगे। ठीक है, जो पावर होगा वो पहले वाले समय में गुणा करेंगे, तो 5 गुणे 3, 5 तिहाई 15 वर्ष। इस मॉडल से सवाल भी हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगली सवाल एक और देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगली सवाल पर चलते हैं, उसी मॉडल है सवाल। क्या कह रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि 7 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तो कितने समय में 81 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो हम फार्मूले पर माने 2 मॉडल से सवाल इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहले 3 गुनी और वर्ष। ठीक है, 3 गुनी हो जाती है कितने समय में दोस्तों, 7 वर्ष में हो जाती है, तो 81 गुनी करना है। ठीक है, 81 गुनी करना है, तो 3 का कितनी घात हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 27, 3 81। ठीक है, तो 4 घात हो जाएगा। तो जो घात होता है दोस्तों इसमें गुणा करते हैं। ठीक है, जो घात होता है इसमें गुणा करते हैं, तो 7 गुणे 4, 7 चौक 28 वर्ष, 28 वर्ष। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो 81 गुना कितने वर्ष में हो जाएगी, 28 वर्ष में हो जाएगी। हम अगले फार्मूले पे क्या कर सकते हैं, आप पहाड़ा पढ़ के भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत। कितने का, 3 गुनी हो जा रही है, 7 वर्ष में 7 वर्ष में हो रही है, तो 3, तो इधर हम क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 27 तिया 81। ठीक है, तो यहाँ क्या करते हैं, इस साइड क्या करते हैं, 7 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28। देखिए 81 गुनी कितने वर्ष में हो जा रहा है, 28 वर्ष में। तो इस मॉडल से आप सवाल लगा सकते हैं, चाहे इस मॉडल से भी सवाल लगा सकते हैं। ये मॉडल आसान है, थोड़ा लंबा है। तो दोस्तों वीडियो आज के लिए इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों धन्यवाद।